के लिए है। और एयर साइन में 3 राशियां आती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। तो आज मैं देखने वाली हूँ कि उनकी 2024 में उनकी जर्नी कैसे रहने वाली, स्पिरिचुअल जर्नी, लव लाइफ, मनी का ग्रोथ कैसा रहने वाला है, फिर उनके बिजनेस में क्या बढ़ोतरी होगी, क्या होगा बिजनेस में, और उनका जो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है, अगर कुछ लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनका कैसा रहने वाला है। तो मैं इस टैरो से चेक करूँगी, क्योंकि ये कलेक्टिव के है इसलिए मैं इस टैरो से चेक कर रही हूँ। अगर पर्सनल चीज़ें होती हैं तो मैं अलग अलग टैरो से कार्ड से या फिर ओरेकल कार्ड से मैं चीज़ों को देखती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। पहले उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहने वाली है, गाइड कीजिए एंजल्स। एयर साइन वालों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी कैसे रहने वाली है। तो पहला जो है, मैं स्पिरिचुअल जर्नी के लिए 3 कार्ड निकालती हूँ, बाकी के लिए 1-1 कार्ड निकालूंगी। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिए एंजल्स, एयर साइन वालों के लिए उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहने वाली है। 3 कार्ड मैंने बोला था, 3 कार्ड निकल के आ चुके हैं, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। 5 के सोर्ड्स हैं, 5 के पेंटिकल्स हैं, और ये एस ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो ये है कि एयर साइन वालों के लिए कुछ निराशा हो सकती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी उनकी पास्ट लाइफ से जो कि उनको परेशान कर सकती है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि उनके कुछ कार्मिक बैगेज भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनको रिलीज़ करने की उनको ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो स्टक हैं, और मानसिक रूप से कहा जाए तो बहुत उनका जो है उठापटक उनकी सोच में रहेगी। एक ही चीज़ को वो बार बार रिपीट करेंगे, और आगे की तरफ वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। अगर वो आगे की तरफ अपनी जर्नी में निकल चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो फिर वो आगे की तरफ ही उनकी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं वो अपने मटीरियलिस्टिक लाइफ जो है ना, उसमें वो स्टक हो सकते हैं या हो सकती हैं, क्योंकि ये एनर्जी वाइज मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर वो इन दोनों सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं तो फिर उनके लिए डिवाइन की तरफ से नए रास्ते खोले जाएंगे, नई चीज़ें उनके सामने, नए पाथ खुल जाने वाले हैं। लेकिन इस पर ही उनको काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्टक हैं वो उनकी एनर्जी, और बहुत ज़्यादा मतलब कुछ नेगेटिव सोच हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, या फिर आप ऐसे कहिए कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के स्टकनेस हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो कि उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हैं। तो कुछ इस तरीके के सिचुएशन बन सकते हैं उनके स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है, तो चूँकि ये कलेक्टिव की एनर्जी है तो उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, आगे मैं देख लेती हूँ उनके लव लाइफ में क्या होने वाली है। गाइड कीजिए एंजल्स, उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है। 1 कार्ड, उनके लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। उनके लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। एयर साइन वालों के लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे 2024 में। बहुत ज़्यादा यहाँ वेटिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कि बहुत ज़्यादा वो वेट करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सामने वाला पर्सन या तो उनसे वेट करवा रहा है, या फिर वो खुद ही वेट कर रहे हैं, खुद ही इंतज़ार कर रहे हैं, आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ वो स्टक होकर के हैं। ठीक है, यानी कि वेटिंग की एनर्जी में वो रहने वाले हैं, ये उनकी लव लाइफ के लिए। ठीक है,
आगे मैं देख लेती हूँ कि उनके मनी के क्या स्थिति रहेगी। गाइड एंजल्स, उनके मनी के क्या हैं, मनी में उनकी क्या ग्रोथ होने वाली है, या क्या ब्लॉकेज या कुछ भी मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर किया जाए। 2024 में एयर साइन वालों के लिए क्या चीज़ें रहने वाली हैं मनी से रिलेटेड, क्या गाइडेंस है। लीजिए, यहाँ 2 कार्ड आए हैं। हाँ, मनी से रिलेटेड चीज़ें तो बिल्कुल सही जा रही हैं, क्योंकि वो अपने मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं और कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे, जिसकी वजह से उनका मनी का जो फ्लो है उनकी तरफ बढ़ेगा। और अगर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज है तो वो रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, अब मैं उनकी हेल्थ को लेकर देख लेती हूँ, उनका हेल्थ कैसा रहने वाला है 2024 में एयर साइन वालों के लिए। जी, हेल्थ को लेकर तो बहुत अच्छी एनर्जी आ गई है। मैं इन कार्ड को किनारे कर देती हूँ। सेल्फ लव में आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा पीस में रहने वाले हैं। तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो अगर पहले से चली आ रही थी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, सही हो जाएगी। यानी कि बहुत ज़्यादा काम रहने वाले हैं, कूल रहने वाले हैं और बहुत बैलेंस रहने वाली है उनकी एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे में उनका जो हेल्थ है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और उनका हेल्थ भी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आगे मैं देख लेती हूँ उनकी जो बिजनेस है उसको लेकर के क्या चीज़ें रहने वाली है। गाइड कीजिए एंजल्स। बहुत शॉर्ट में मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं एक ही चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं बनाती हूँ। एक एक कार्ड ले रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी फटाफट करके निकल जाऊँ, क्योंकि हर पर्सन की एनर्जी डिफरेंट होती है तो उस हिसाब से चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें उनके बिजनेस को लेके थी, तो उनके बिजनेस भी थोड़ा सा ऐसा नहीं रहेगा कि लॉस होगा या बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें उनको बहुत सोच समझ करके फैसले लेने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सोच समझ के अपने बिजनेस को आगे की तरफ ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, या किसी से उनको सलाह लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर उनको बातें समझ में नहीं आ रही कैसे अपने बिजनेस को आगे लेके जाया जाए, क्या चेंजेस लेके आया जाए, तो किसी से जिनको उनकी जानकारी है, इस विषय की जानकारी है, या जिनको भी उस विषय में अच्छे से पता हो, उससे आप एक गाइडेंस ले सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो बिजनेस है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है, या फिर कुछ उसमें आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो आप उसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें ग्रोथ नहीं हो रही हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक, अब मैं आपके पढ़ाई लिखाई को देख लेती हूँ कि एयर साइन वालों के लिए 2024 में उनका जो जैसे कि स्टडी है ना वो कैसा रहने वाला है। अगर वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसमें उनको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या होगी, मतलब कुछ भी वन कार्ड में कुछ भी आ जाए, जो भी आ जाए पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो मैं वो देख लेती हूँ। मोटे तौर पर मतलब आप ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मिथुन राशि के हैं, तुला राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, तो ये तो सबकी एनर्जी पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो भी कलेक्टिव की एनर्जी होती है ना वो ऐसी ही होती है, मोटे मोटे तौर पे ही होती है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, लीजिए। हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है अपने स्टडी में। ठीक है, तो अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो बिल्कुल आपके लिए सही रहेगी। और यहाँ एक ही चीज़ें हैं, हार्ड वर्क, तो और तो कुछ मैंने निकाला ही नहीं है। तो आपको हार्ड वर्क करने के लिए कहा गया है और निश्चित रूप से आप हार्ड वर्क करते हो तो सफलता मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो आप अगर पढ़ाई लिखाई में हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप
हार्ड वर्क आपको करने के लिए सजेशन दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो ये मैंने मोटे मोटे तौर पर निकाला। इसमें मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही है कि कहाँ पर समझने की, तो स्पिरिचुअल जर्नी में ही मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ स्ट्रगल दिखाई दे रही है। और आपका हेल्थ और मनी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में है और आपकी जो लव लाइफ है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ही बहुत ज़्यादा फोकस और ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ चीज़ें स्टक पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी चीज़ें स्टक है। आपकी लव लाइफ में भी आप देख सकते हो चीज़ें स्टक पड़ी हुई हैं, यहाँ भी चीज़ें स्टक है, यहाँ भी चीज़ें स्टक हैं। ठीक है, और आपके फाइनेंस अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है, और आपका हेल्थ भी बढ़िया रहने वाला है। आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिजनेस में आपको कहा जा रहा है कि आप किसी से सलाह लीजिए या वेट कर लीजिए, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने मोटे मोटे तौर पर एनालिसिस लगा लिया है या कार्ड को मैंने पुल आउट कर लिया है। ठीक है।